जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है पर्यायवाची। इसी को हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं, समान शब्द भी कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स वर्ड से। तो इसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव याद करने वाले जो भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, सभी आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाएगा। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपके एग्जाम में जो है 3 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए 3 से 5 नंबर आप लोगों को इस वीडियो से आने वाला है। आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं रहेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताइएगा। वीडियो को एक बार जरूर दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है। ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, समान शब्द आप लोग को बताना है। कह रहा है कि सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा उरग होगा। क्या होगा, उरग होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चंद्र का पर्यायवाची शब्द जो होगा आपको हिमांशु होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर। कह रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ। तो कमल शब्द का पर्यायवाची सरोज होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 4 में कह रहा है शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ। तो शिव का पर्यायवाची होगा रुद्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनल का पर्यायवाची होगा आग होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो आयुष्मान का पर्यायवाची होगा चिरंजीवी होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 में कह रहा है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो झंझट का पर्यायवाची होगा बवाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। बताइएगा डरावना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो डरावना का पर्यायवाची शब्द भयानक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 9 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो घर का पर्यायवाची जो होगा आपको निकेतन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 में कह रहा वारी का समानार्थी शब्द है। तो वारी का समानार्थी शब्द जो होगा जल होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मुर्दा का समानार्थी शब्द है। तो मुर्दा का समानार्थी शब्द जो होगा सब होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में कह रहा है इनमें नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। बताइएगा इनमें नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं। तो नदी का पर्यायवाची नहीं, अनिल। अनिल आपको नदी का पर्यायवाची नहीं होता। 14 में कह रहा अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची जो होता है अमी होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 15 में कह रहा देवता का पर्यायवाची है। तो देवता का पर्यायवाची जो होता है देव होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 में कह रहा है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। कपड़ा का पर्यायवाची जो होगा वसन होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 में कह रहा शब्द का पर्यायवाची होगा। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो शब्द का पर्यायवाची जो होगा नाद होगा, निनाद होगा, ध्वनि होगा, सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 18 नंबर। अगर गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होगा। तो सुर नदी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 19 में करा वारी का पर्यायवाची होगा। तो वारी का पर्यायवाची जो होगा शमशीर होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 में करा वन का पर्यायवाची क्या होगा। तो वन का पर्यायवाची जो होगा विपिन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। कह रहा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची जो होगा शार्दुल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 में कह रहा धरती का पर्यायवाची क्या होगा। धरती का पर्यायवाची जो होगा अचला होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 में कह रहा अम्बा का पर्यायवाची क्या होने वाला। अम्बा का पर्यायवाची जो होगा लोचन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 से। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला। आकाश का पर्यायवाची जो होगा नभ होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 में करा सोना का पर्यायवाची है। तो सोना का पर्यायवाची जो होगा आपको हाटक होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। विष्णु का पर्यायवाची है। तो विष्णु का पर्यायवाची जो होगा धाता होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 करा सिंह का पर्यायवाची क्या होगा। तो सिंह का पर्यायवाची शब्द जो होगा आपको पंचमुख होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 28 में करा चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का जो पर्यायवाची होगा शशि होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 29 में करा है कि आत्मज का पर्यायवाची है। आत्मज का जो पर्यायवाची होगा आपको तनुज होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करा धनुष का पर्यायवाची होगा। तो धनुष का जो पर्यायवाची होगा, धनुष का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपको कारमुख होगा। क्या होगा। तो कारमुख ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है।
31 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। ओके चलिए 31 नंबर भी आप लोग के बीच आ रहा है। चलिए आ गया 31 नंबर। 31 में कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो सूर्य का पर्यायवाची जो होगा तरनी होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है, तो आकाश का पर्यायवाची जो होगा व्योम होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में कह रहा है कि पावक का पर्यायवाची, पावक का पर्यायवाची जो होगा आपको हुतासन होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 में कह रहा है सोना का पर्यायवाची होगा, तो सोना का पर्यायवाची जो होगा कनक होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 में कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सरस्वती का पर्यायवाची जो होगा आपको शारदा होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर। कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पृथ्वी का पर्यायवाची जो होगा आपको भूमि होगा, राइट आंसर सी होगा। 37 में कह रहा है गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो गणेश का पर्यायवाची जो होगा आपको गिरजा नंदन होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 38 में कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सूर्य का पर्यायवाची जो होगा आपको दिनेश होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 से। चंद्रमा का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। चंद्रमा का पर्यायवाची होगा आपको शशि होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 में कह रहा है मोती का पर्यायवाची, तो मोती का पर्यायवाची शब्द जो होगा सीप होगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है दूध का पर्यायवाची, तो दूध का पर्यायवाची जो आपका क्षीर होगा, राइट आंसर बी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर। कह रहा है कि कनक का अर्थ क्या होता है, कनक का अर्थ, कनक का जो अर्थ होता है सोना होता है, राइट आंसर बी होगा। 43 में कह रहा है कि पै का शब्द पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पै का पर्यायवाची जो होगा दूध होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 44 में कह रहा है आरण्य का समानार्थी शब्द क्या होगा, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल होता है, जंगल को हम लोग विपिन कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है, तो पिसूत, पिसूत नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 में कह रहा है मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है, मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है, आनंद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची नहीं होता, श्यामा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो गरुड़ का पर्यायवाची नहीं होता, देवपगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर की ओर। चलिए 49 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 49 नंबर में कह रहा है कि गगन का पर्यायवाची नहीं है, तो गगन का पर्यायवाची नहीं होता, सोनी, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 50 में कह रहा है गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो गणेश का पर्यायवाची नहीं होता आपको हरि, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 51 में कह रहा है गाय का पर्यायवाची नहीं है, तो गाय का पर्यायवाची नहीं होता आपको सूरधुनी, सूरधुनी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। कह रहा है गृह का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा गृह का पर्यायवाची कौन नहीं होता, तो कगार नहीं होता, राइट आंसर बी हो जाएगा। 53 में कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता, नवीनतक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 में कह रहा है इंदु का पर्यायवाची नहीं, इंदु का पर्यायवाची नहीं होता, कृति, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है चंदन का पर्यायवाची नहीं है, चंदन का पर्यायवाची नहीं होता है विगल, विदग्ध, ऑप्शन नंबर ए सही। 56 में कह रहा है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता तो रात्रि, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 57 में कह रहा है जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची नहीं होता बोहित, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि अम्बू का पर्यायवाची नहीं है, अम्बू का पर्यायवाची नहीं होता रोहित, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 59 में कह रहा है अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची होता है पावक, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है आपको भास्कर होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है चांद का पर्यायवाची है, चांद का जो पर्यायवाची होता है राकेश होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 62 में कह रहा है पानी का पर्यायवाची है, पानी का जो पर्यायवाची होता है नीर होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 में कह रहा है हाथ का पर्यायवाची है, तो हाथ का जो पर्यायवाची होता है कर होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में कह रहा है घर का पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची होता है गे होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 65 में कह रहा है ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ब्राह्मण का पर्यायवाची जो होता है द्विज होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 66 में कह रहा है पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो पत्नी का होगा अर्धांगिनी होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे, देखिएगा कितना नंबर हो गया आप लोग का, 48 नंबर हो गया कंप्लीट। चलिए कितना, चलिए 66 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया है ना। चलिए 67 नंबर में हम लोग लेते हैं। 67 नंबर में देखिए क्या करा है। 67 में कह रहा है कि कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा कामदेव का आप लोग को बताना है कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा।
चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जल्दी जल्दी आंसर। तो कामदेव का जो पर्यायवाची होगा मनसीज होगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में करा सिंह का पर्यायवाची क्या होगा, तो सिंह का पर्यायवाची जो होगा शार्दुल होगा, राइट आंसर डी होगा। सुधा का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुधा मतलब अमृत होता है, सुधा का जो पर्यायवाची होगा अमी होगा, अमी सुधा अमी पीयूष सोम, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि खान का पर्यायवाची क्या होगा, तो खान का पर्यायवाची जो होगा खानी होगा, राइट आंसर डी होगा। 71 में करा अश्व, अश्व मतलब घोड़ा होता है, घोड़ा का पर्यायवाची सब बताना, अश्व का पर्यायवाची जो होगा तुरंग होगा, राइट आंसर सी होगा। 72 में करा स्त्री का पर्यायवाची, तो स्त्री का जो पर्यायवाची होगा आपको कांता होगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है बादल का पर्यायवाची है, तो बादल का जो पर्यायवाची होगा आपको बारिद होगा, राइट आंसर बी होगा। 74 में कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, मधवा होता है, राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा, तो रात्रि का पर्यायवाची जो होगा आपको विभावरी होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभावरी। ओके क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 कह रहा शरीर का पर्यायवाची क्या होगा, तो शरीर का पर्यायवाची जो होगा शरीर का जो पर्यायवाची होगा आपको तनु होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 77 में कह रहा है कि मुनि का पर्यायवाची क्या होगा, तो मुनि के पर्यायवाची होगा आपको अवधूत होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 78 में कह रहा है दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा, तो दिनकर का पर्यायवाची आपको भानु होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 कह रहा है बिहग का पर्यायवाची क्या होगा, बिहग, तो बिहग मतलब पक्षी होता है, बिहग का पर्यायवाची अंडज होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 80 में कह रहा पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो पुत्र का पर्यायवाची आपको तन्य होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 81 में कह रहा है कमल का पर्यायवाची क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची आपको जलज होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि माता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो माता का पर्यायवाची जो होगा आपको अम्बा होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 83 में कह रहा है किनारा का पर्यायवाची क्या होने वाला, तो किनारा का कुल होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 84 में कह रहा महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो महादेव शब्द का पर्यायवाची महादेव का शंकर होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा झंडा का पर्यायवाची क्या होगा, तो झंडा का पर्यायवाची जो होगा आपको केतु होगा, क्या होगा, केतु होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए झंडा का आप लोगों को पर्यायवाची पूछा जा रहा था है ना, देखिएगा। चलिए झंडा का पर्यायवाची क्या होगा, तो झंडा का पर्यायवाची आप लोगों को केतु होता, राइट आंसर बी हो जाएगा। कंचन का पर्यायवाची क्या होगा, 86 नंबर में कंचन का पर्यायवाची आपको कनक होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा, तो कुबेर का पर्यायवाची आपको अक्षराज होगा, क्या होगा, यक्षराज, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में करा धनी का पर्यायवाची क्या होगा, धनी का पर्यायवाची जो होगा धनवान होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 89 में करा अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, तो अमृत का पर्यायवाची आपको सुधा होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 90 में करा नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची नहीं होता कृष्णा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में करा पक्षी का पर्यायवाची होगा, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पक्षी का पर्यायवाची आपको हारिला होता है, हारिल, राइट आंसर डी हो जाएगा। 92 में करा धेनु का पर्यायवाची क्या होगा, तो धेनु मतलब गाय होता है, धेनु का पर्यायवाची क्या होगा, तो गिरिजा होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 93 में करा ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची आपको चतुरानन होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है यमुना का पर्यायवाची क्या होगा, तो यमुना का पर्यायवाची आपको कालिंदी होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि भ्रमर का पर्यायवाची, भ्रमर का पर्यायवाची जो है आपको चंद्रिक होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 96 में कह रहा बादल का पर्यायवाची होगा, बादल का पर्यायवाची जो होगा आपको अम्बुद होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है मोर का पर्यायवाची जो होगा सारंग होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। 98 में कह रहा है कि उर्वी का पर्यायवाची क्या होगा, तो उर्वी का पर्यायवाची आपको धरनी होता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों को जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तब तक लिए आप लोग इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास, सहेली के पास, अपने दोस्त सखा सहेली के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस कर दिएगा, ताकि आपको ऐसा यूजफुल वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। ओके, और आप लोगों का कंप्लीट आप लोगों का व्याकरण का वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा बहुत जल्द ही, ठीक है। इसलिए आप लोग जाकर जरूर प्ले लिस्ट में आप लोग पढ़ते जाइए सीरियल बाय। ओके, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर आप लोग 21 तक आप लोग जरूर पढ़िए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।